तो जहाँ पर ये देखें लिखा हुआ वोल्टेज के साथ एरो दिया है। जैसे ही मैं इस रबड़ को टच करूँगा, जहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट, 36 वोल्ट, 55 वोल्ट, 110 वोल्ट और 220 वोल्ट। अगर आप किसी के घर में काम करने जाते हो तो आपको ना तो मल्टीमीटर उठाना पड़ेगा, ना आपको वोल्ट मीटर उठाना पड़ेगा। ये सभी काम दोस्तों यह टेस्टर करेगा। 110 बिल्कुल मध्यम से आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 55 वोल्ट से ज़्यादा है, 110 से कम है, इसलिए हमें यह करंट नहीं लग रहा। अगर यह वोल्टेज 110 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें ये शॉक लगेगा। दोस्तों आपको पता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रीशियन है, जब तक उसके पास ये टेस्टर ना होगा तब तक वो पूरा इलेक्ट्रीशियन नहीं है। क्योंकि जब भी आप देखोगे कोई इलेक्ट्रीशियन काम करता है तो उसकी जेब में ये पक्का लगा रहता है, और काफ़ी लोगों को ये घरों में भी रखा होता है, ये देखने के लिए कि बिजली आ रही है या नहीं आ रही। कुछ लोग इसलिए ये लेकर रखते हैं कि कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी बॉडी मेटल की होती है, तो उसको हम लगा कर देखते हैं कि ये टेस्ट पेन जो टेस्टर है इसके अंदर जो बल्ब है वो जल रहा है। तो अगर वो जल रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें फेज आ रहा है या ये करंट मारती है, इसलिए हम यह लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों अभी इसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बाद है ये वाला टेस्टर। इसके सिर्फ हम दो काम लेते थे, एक तो पेचकस खोलने कसने के लिए और दूसरा फेज देखने के लिए कि जहाँ तक बिजली आ रही है। और जो इसकी कीमत है दोस्तों तकरीबन 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के आसपास होती है। अब दोस्तों जो नया टेस्टर आया है बाज़ार में, वैसे इसको आए हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते। तो मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर है। तो ये वाला टपारिया कंपनी का है, 12 वोल्टेज से लेकर 220 वोल्ट AC या DC दोनों ये चेक कर सकता है। अगर आपकी कोई लंबी वायर है, केबल है, अगर रास्ते में वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, तो उसको आप चेक कर सकते हो इसके द्वारा बगैर तार को काटे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो ये वाला जो टेस्टर है ये बिल्कुल आप लेकर आएँ। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये 152 रुपये यहाँ पर लिखा है, लेकिन दोस्तों ये मुझे टोटल जो 180 रुपये में मिला है। ऑनलाइन मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से। अगर आप लोकल मार्केट में से ख़रीदते हो तो आपको ये तकरीबन 140 रुपये के आसपास मिल जाएगा। टपारिया कंपनी का मेड इन इंडिया ये टूल है। अगर दोस्तों आपने इसको बाई करना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप अमेज़ॉन से ये मंगवा सकते हो। यह वाला इसका मॉडल नंबर है MDTN 82 और ये इसकी जो फिगर है आप देख सकते हो कि इस तरह से ये दिखाई देता है। जेब में लगाने के लिए ये हुक दी गई है जिस तरह से आम टेस्टर में होती है। जहां पर मैंने 220 वोल्ट AC सप्लाई दे दी है। ये वाला टेस्टर आपको दिखाते हैं। पहले ये देखें, ये न्यूट्रल है, मैंने न्यूट्रल में लगाया। इसके बाद मैं फेज में लगा रहा हूँ। फेज में लगाने के बाद यहाँ पर ये फेज आ चुका है। बिल्कुल सेम इसी तरह से यह वाला टेस्टर आपका ये काम करेगा। यह वाला जो इसका ब्लेड है स्क्रू ड्राइवर का, ये मैं फेज में लगा दूंगा जहाँ पर। उसके बाद जो बैक साइड है जहाँ पर लिखा गया है कि NE लैंप, और जैसे ही मैं जहाँ पर टच करता हूँ, जहाँ पर रबड़ लगी हुई है, तो जो नियॉन बल्ब है ये जल रहा है जी। ठीक है जी, फेज के अंदर नियॉन बल्ब जल रहा है। और साथ में आप देखें कि डिस्प्ले के ऊपर भी कुछ लिखा आ रहा है। तो जहाँ पर ये देखें लिखा हुआ वोल्टेज के साथ एरो दिया है। जैसे ही मैं इस रबड़ को टच करूँगा, जहाँ पर लिखा है 12 वोल्ट, 36 वोल्ट, 55 वोल्ट, 110 वोल्ट और 220 वोल्ट। अगर आप किसी के घर में काम करने जाते हो तो आपको ना तो मल्टीमीटर उठाना पड़ेगा, ना आपको वोल्ट मीटर उठाना पड़ेगा। ये सभी काम दोस्तों यह टेस्टर करेगा। अब इसका जो दोस्तों दूसरा फ़ायदा है कि आपकी मान कर चले कि कोई भी केबल ख़राब हो गई हो, इस तरह से कोई भी तार, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो बगैर तार को काटे। आप तार को लंबी इस तरह से बिछा लें। तार को बिछाने के बाद उसमें आप फेज दे दें। फेज देने के बाद आपको ना इसके अंदर बिजली जा रही है, लेकिन इसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई है, तो फिर भी यह आपको जहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर ये आपको दिखाई देगा जी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा निशान आ रहा है।
जहाँ तक केबल में करंट चलता रहेगा वहाँ तक ये शो होता रहेगा, जहाँ से केबल ख़राब हुई वहाँ से ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लंबी केबल भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक कंडीशन है किसी भी केबल में, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा केबल हैं, जैसे मेरे पास अभी 3 केबल हैं, तो इसमें क्या रहेगा कि आपने कभी भी तीनों को एक साथ फेज नहीं देना। जैसे ये वाली केबल के ऊपर आपको डाउट है तो इसको पहले फेज देना है और उसके बाद इस तरह से चेक करना है। बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक सही है तो फिर आपने दूसरी केबल को फेज देना है, फिर तीसरी को देना है। इस तरह से एक एक केबल को फेज देना है। अब मैं आपको ना एक चीज़ और दिखानी चाहता हूँ। अक्सर ही हमारे घर में इस तरह की प्रेस होती है कपड़े प्रेस करने के लिए। इसके ऊपर जैसे ही हम ये वाला टेस्टर लगाते हैं तो अक्सर ही वो जो टेस्टर है ये जल जाता है। जैसे कि अभी आप देखें कि ये जल रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम इसको हाथ लगाते हैं तो ये हमें करंट नहीं लगता, कोई भी शॉक नहीं लगता। तो इसके लिए भी ये वाला टेस्टर काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से लीकेज वोल्टेज है। तो इसको मैं बॉडी को लगाने के बाद जो जहाँ पर वोल्टेज है इसको टच करूँगा और आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि कितने वोल्टेज यहाँ पर इसमें से लीकेज निकल रहे हैं। ये दोस्तों 55 वोल्टेज के आसपास है, जिसके कारण जो नियॉन बल्ब है वो ग्लो कर रहा था। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये प्रेस है वो हमें करंट मारती है, शॉक लगता है, तो उस समय क्या होगा कि जो वोल्टेज है ये 55 से ज़्यादा होंगे, 110 हो सकते हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये देखें 110 बिल्कुल मध्यम से आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 55 वोल्ट से ज़्यादा है, 110 से कम है, इसलिए हमें यह करंट नहीं लग रहा। अगर यह वोल्टेज 110 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें ये शॉक लगेगा। तो इसलिए जो ये प्रेस है या कोई भी फ्रिज वगैरह है या वॉशिंग मशीन है उसके साथ ये तीसरी पेन दी जाती है। ये वाली पेन इसके साथ सीधी अर्थ होती है। हमारे घर में अर्थ किया गया हो तो उसके साथ ये ज्वाइंट की जाती है। उसके बाद ये वाली जो वोल्टेज है वो नहीं आती। इसका भी मैं आपको प्रूफ इसी वीडियो में दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ना दिखा रहा हूँ कि ये अर्थ किया गया है और ये वाली जो ब्लू वायर है ये मैंने अपना जो पीसी है और फ्रिज है और प्रेस है उसके साथ जोड़ी हुई है। तो अब मैं इसको डिस्कनेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। जो मैंने अभी जिस प्लग में प्रेस लगाकर दिखाई थी वो वाला जो प्लग था वो अर्थ के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। अब यह वाली जो वायर है वो जो लीकेज वोल्टेज है वो आ रहे हैं इसमें। तो मैं अगर इसको इस तरह से याद दिखाऊँ आपको, तो जितने भी ये लीकेज वोल्ट थे फ्रिज के और कंप्यूटर के वो जहाँ पर आ रहे हैं जी, वही 55 वोल्ट इससे थोड़े ज़्यादा हैं और 110 से कम है। तो अब मैं इसको इस अर्थ के साथ जोड़ रहा हूँ। अब जितने भी वोल्टेज थे लीकेज वोल्टेज थे वो ड्रॉप हो गए और अब यहाँ पर आप देखें कि 0 वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो इसके बिना आपका काम काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो कोशिश करें आप कि इसको मंगवा कर अपने पास रखें, आपके लिए बहुत बढ़िया टूल है। मंगवाने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।